आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ी थोड़ी ताली बजाते रहिए और अपने मुंह से थोड़ो थोड़ो भगवान के दरबार में अगर गुणानुवाद करते रहोगे तो बड़ा आनंद आएगा। और देखिए मैं आपको बताऊं, हम आज कथा करने यहाँ पर आए हैं। हम क्यों आए हैं पता है? आज बाबा जी ने आपके गांव में ये चमत्कार किया है। यहाँ प्रोग्राम कोई नहीं होना था, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होना था। आज दिन के 12 बजे बाबा का आदेश हुआ, गोगा जी का आदेश हुआ और गुरु गोरखनाथ की कृपा से और गोगा जी महाराज की कृपा से आपके गांव में ये कथा प्रारंभ हो गई। ये बहुत बड़ा चमत्कार है ना, इतनी जल्दी कोई व्यवस्था नहीं बना सकता है। और आज का कार्यक्रम कहीं और लगा हुआ था, लेकिन बाबा को मंजूर नहीं हुआ। बाबा ने कहा आज हमें बड़े सौभाग्य की बात है, हमें बड़ी खुशी है कि आपके गांव में कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए आप लोगों को बाबा के दरबार की कसम हो, आपको बाबा की कसम हो, सभी वक्त ताली बजाते हुए और बड़े भाव से सारी रात आनंद लेते रहिए। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान। आनंद नहीं आ रहा है? थोड़ा सा और, हाँ थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। अरे माटी का रे माटी का, माटी का रे, ए तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना। देखिए ये आपका वीडियो बन रहा है, कैसेट बन रही है, ये चैनल पे डाली जाएगी। अनिल नाथ जी के नाम से चैनल चल रहा है, अनिल नाथ जी के नाम से चैनल चल रहा है। आपको ये कथा 2-4 दिन में ही यूट्यूब पर आ जाएगी। बड़े सौभाग्य की बात है। अरे पैर दिए प्रभु दर जाने को, 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 और हाथ दिए करदान खिलौना माटी का, और हाथ दिए करदान खिलौना माटी का। बोलिए सांचे दरबार की। आइए हमारे पुजारी जी की तरफ से, महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद, 1 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। और आपने कुछ नाम ही नहीं बताया, आप देखे चले गए, आपने कुछ बताया ही नहीं कि हम कौन हैं क्या हैं। अब उन्हें तुम पुजारी जी के नाम से पहचानते हैं, कोई बात नहीं।
आइए और 1 से 1 रुपए श्रीमान हमारे ध्यान सिंह यादव जी ये आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं। ठाकुर जी सदैव हमारे यादव जी पर कृपा बरसाए रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इधर राजा कहने लगे, अरे ओ रानी, ये सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया है, पैर दिए प्रभु दर जाने को, हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। राजा समझा रहे हैं रानी को, लोग दरबार में तो जाते हैं, अपने पैरों से जाते हैं, लेकिन दरबार से जब लौट कर के घर पर जाते हैं तो भक्त मालूम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कौन से जूता चप्पल बढ़िया है। हाँ, हाथ दिए कर दान, सदैव दान करते रहना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, कोई भिखारी अगर आ गया दरवाजे पर, कोई अगर भिखारी आ गया तो उसे भीख देने से पहले 50 सुना देते हैं, उसे 50 सुना देते हैं। देखिए, आपको अगर भीख देनी है तो दीजिए, और नहीं देनी है तो सीधा मना कर दीजिए, किसी को कुछ सुनाइए मत। क्यों कि देने वाले से मांगने वाला बड़ा होता है। और ना हम आप देखो, कटोरा लेके देखो, मांग के देखो, कैसे ऐसा होता है कि जैसे हम मर गए हैं। मांगने वाला तब मांगता है जब वो अपने को ये समझ लेता है कि हम मर गए हैं। इसलिए आज रानी कहने लगी, महाराज दूसरा सुख, बोले कि पहला सुख होए निर्मल काया और दूजा सुख होए घर में माया। अरे रानी, अपने घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है। रानी कहने लगी, महाराज अभी 2 सुख बाकी हैं। राजा कहने लगे, सुनिए वो 2 सुख कौन से हैं? और तीजा सुख घर चतुरा नारी, और चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। जय गोरखनाथ बाबा, जय गोरखनाथ, जय गोरखनाथ बाबा, जय गोरखनाथ। ओ तीजा सुख घर चतुरा नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। जय गोरखनाथ बाबा, जय गोरखनाथ, जय गोरखनाथ बाबा, जय गोरखनाथ। आज राजा कहने लगे, हे प्रिय, तीजा सुख घर चतुरा नारी, घर में चतुर नारी होना चाहिए। अरे ओ रानी, तुम तो सुंदर भी हो, सुशील भी हो और चतुर भी हो। राजा कहने लगे, हे रानी, घर में नारी चतुर होना चाहिए, ये अच्छी बात है। घर में चतुर नारी होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इतनी चतुर होना चाहिए। देखिए, कुछ माताएं बहनें बड़ी चतुर होती हैं। राजा कहने लगे, इतनी चतुर नहीं होना चाहिए, इतनी चतुर नहीं होना चाहिए जो अपनी ससुराल को मालूम मायके में सप्लाई करे। इतनी चतुर भी नहीं होना चाहिए। कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि पति कमा कमा के परेशान है और वो धीरे धीरे मायके में देती रहती है। लेकिन एक बात बता दें, मायके में जो रुपया पहुंच जाता है बिना पति की जानकारी में, मायके में जो रुपया पहुंचता है वो मिलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। फिर भैया भाभी से, मम्मी पापा से सब बोला चाली, आना जाना बंद हो जाता है।
आज इधर कहने लगे तीजा सुख घर चतुरा नारी और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। राजा कहने लगे चौथा सुख स्त्री पुरुष को दिया है कि घर में पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए। रानी कहने लगी महाराज बस इसी बात की तो चिंता है कि अपने घर में कोई संतान नहीं है। आज जब ये कहा अरे ओ रानी क्या कह रही हो, तो रानी कहने लगी महाराज अपने घर में कोई संतान नहीं है, ये आंगन सूना सूना है महाराज। आज रानी आंखों में आंसू लेकर के राजा से कहने